नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। हमारे 7C के नेक्स्ट वीडियो में 3 सवाल रह गए थे, 10वां 11वां 12वां। आज खत्म करेंगे, इसी के साथ 7 चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7C हम कर रहे हैं। अगर उससे पहले आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो जल्दी से फटाफट। ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ यार, ताकि अपने सब्सक्राइबर बढ़ें तो हमें थोड़ा पढ़ाने में भी और मज़ा आएगा और हम ऊर्जा से पढ़ा पाएंगे। देखो 10वां सवाल दिया हमें, a बराबर 3 2 1 4 - 1 2 7 3 - 3 हमें दिया हुआ है। इसमें बोल रहा भाई कि आप a इन्वर्स भी फाइंड आउट करो और इन इक्वेशंस में ये 3 इक्वेशन दी हुई है अपने को, इन तीनों के x y z मतलब वेरिएबल्स की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद अब देखो इसमें a इन्वर्स तो उसने जबरन में ही दे दिया, क्योंकि अगर हमें इन्हें सोल्व करना है तो a इन्वर्स तो कम से कम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या निकाल लेते, पहले मोड देख लेते भाई a इन्वर्स इसका पॉसिबल है कि नहीं, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप कर लेते, ऐसा करते हैं। स्टेप 1 अपन यूज करेंगे तो मोड चेक करेंगे, मोड ऑफ ए निकाल रहा हूँ तो पहले आ जाएगा 3 अंदर, ये गया कॉलम गया रो डिलीट, है ना, कॉलम डिलीट रो डिलीट। -1 का 3 में करूँगा तो 3, 3 का 2 में करूँगा तो माइनस का 6, फिर माइनस का 2 आएगा कोमा, ये डिलीट कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 तिया होगा माइनस के 12 और 7 दूना होगा प्लस माइनस के ही 14। ठीक है ना, माइनस के 12 और माइनस के 14 हो रहे हैं। एक बार और चेक कर लेते हैं, ये 4 तिया 12 माइनस के 7 दूनी 14 माइनस के प्लस का आ जाएगा। 1 को लिखूँ चाहूँ ना लिखूँ कोई मतलब नहीं, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 तिया आ रहा है इधर से 12 और 7 एकम 7 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 7 माइनस का आएगा और इसके माइनस से प्लस हो जाएगा। 6 में से 3 का -3 तो माइनस का 9। ठीक है, यहाँ से हो जाएंगे कितना, माइनस माइनस प्लस, तो 14 दूनी होते हैं 28, 2 घटा दो तो 26, 26 दूनी होंगे 52, तो ये माइनस का तो प्लस का आ जाएगा अपने पास 52, 26 दूनी 52। ठीक है, 25 दूनी 50, 2 और जोड़ दो, यहाँ से आएंगे 12 7 19। ठीक है, ये देखना 19 में से 9 जाएंगे 10, 10 इसमें जुड़ेंगे तो हो जाएगा 62 अपना ये आ रहा है। इट मीन्स ये नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हमें पता है अगर मोड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो ए इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा और इसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी होगा। तो लिख देंगे इक्वेशंस। अब देखो इक्वेशन क्यों भाई, हम इसे जो आपको ये दिया हुआ है, जो यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसने जबरन में दे दिया। देख लो मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है वो इन इक्वेशंस का ही है। ठीक है, देखो बनाते हैं तो 3 2 1। ठीक है, 4 -1 2 और यहाँ से 7 3 -3, मतलब उनने ऑलरेडी मैट्राइजेशन फॉर्म में हमें दे दिया है ना, आप व्यू के रूप में हमें दे दिया अपन यहाँ। तो ये इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन का मैट्रिक्स ये तो अपन लिख सकते हैं इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, है ना, एक अद्वितीय हल होगा। अगर अद्वितीय हल होगा बच्चों तो क्या करेंगे अपन, तो फिर स्टेप सेकंड में हम फाइंड आउट करेंगे। स्टेप सेकंड अपनी फाइंड आउट करने की रहेगी ए इन्वर्स को फाइंड आउट करने के लिए ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमें पता है क्या क्या चाहिए मुझे। एडजॉइंट ऑफ ए इधर चाहिए, है ना, मतलब ए का एडजॉइंट। ठीक है, और बटे में चाहिए मोड ऑफ ए तो निकाल ही चुका हूँ। एडजॉइंट है फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सी, सेकंडज। इसका सेकंडज कैसे निकालते हैं, तो वही ट्रिक अपनाएंगे डायरेक्ट जो हम करते आ रहे हैं। तो देखना यहाँ पर 3 का निकालेंगे तो 3 प्लस का रहेगा, इसलिए चिन्ह नहीं लगाएंगे। ये हो गया कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 का होगा तो ये हो जाएगा अपना, ब्रैकेट के अंदर ही लिखते चले सबको, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो जाएगा माइनस का 6। ठीक है, फिर उसी तरह दूसरा वाला माइनस में रहेगा, माइनस पहले लगा दिया, इसका कॉलम डिलीट इसकी रो डिलीट, 4 तिया 12 7 दूनी 14, 4 तिया माइनस के 12 और 7 दूनी के माइनस के 14। ठीक है, फिर इसी तरह 1 का निकालूंगा तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 तिया हो रहा है इधर 12। ठीक है, 4 तिया 12, 7 एकम 7, लेकिन कैसा, प्लस का 7, ये पॉजिटिव रहता है। ये वाला फिर नेगेटिव आता है, इसकी वैल्यू देखेंगे तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 दूना 6 माइनस के, ठीक है, 3 एकम 3 तो माइनस के 3 एकम 3। ये देखो किसका निकाला था, इसका 4 का, है ना, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 दूना 6 माइनस के 3 एकम 3 माइनस का। अगला वाला एलिमेंट पॉजिटिव ही रहता है। ठीक है, क्योंकि 2 2 प्लस का -1, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 तिया 9 7 एकम 7, तो ये आ जाएगा माइनस का 3 तिया 9 और माइनस के 7 एकम 7। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 2 का निकालूंगा, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 4 तिया
ये हो जाएगा 12। ये वाला एलिमेंट अपना माइनस का आएगा, किसका निकाल रहा है, 2 का निकाल रहा है ना। कॉलम डिलीट, रो डिलीट, देखो कुछ किया ना अपन ने गड़बड़। इस 2 का निकाल रहा है ना, तो इसका ये रो है और ये इसका क्या है, कॉलम है, तो 3 तिया 9 आएगा। ही कर रहे थे ना, अभी हो जाती सब गड़बड़। देखो इसका कॉलम ये है, रो ये है, तो 3 तिया 9 और 7 दूनी 14 माइनस के, सब गड़बड़ घोटाला हो जाता है। अलग अलग एलिमेंट हैं सारे, है ना, ध्यान रखना। 7 का निकालेंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, 2 दूना 4 हो जाएगा, है ना। और 1 का 1 में करूँगा -1, लेकिन इस माइनस से प्लस का 1 हो जाएगा। ये माइनस का था तो ये वाला फिर से अपना प्लस का रहेगा, ये वाला एलिमेंट माइनस का रहेगा। देखते हैं, 3 का निकालेंगे, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 दूना हो गया क्या, 6, 3 दूना 6 और 4 एकम 4, कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 दूना 6, 4 एकम 4, सही। बहुत सावधानी से करना बच्चों, आखिरी वाला पॉजिटिव रहेगा। 3 तो कॉलम डिलीट, रो डिलीट, 3 एकम 3, लेकिन कैसा, माइनस का, है ना। 4 दूना 8, लेकिन कैसा, माइनस का। ये अपने पास सी आ चुका है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम, तो देखना क्या मिलेगा हमें। 3 में से 6 का है माइनस का 6, ये देखना 14 दूना वही क्या होता है, 14 दूनी 28, 2 कम किए तो 26, लेकिन कैसे, प्लस के 26। यहाँ से करूँगा 12 7 19, ठीक है ना। 12 7 19। यहाँ देखना माइनस के 9 आएंगे, माइनस माइनस से हो जाएंगे प्लस, यहाँ हो जाएगा 9 7 16, है ना, लेकिन कैसा, माइनस का। यहाँ हो जाएगा 14 में से 9 जाएंगे तो कितने आएंगे भाई, 5, है ना, 5 9 14, ठीक है। 5 आएंगे, 5 माइनस का आएगा और ये माइनस उसे प्लस कर देगा, तो प्लस का 5, यहाँ से भी 5, यहाँ से देखेंगे तो माइनस का 2, यहाँ से देखेंगे तो 8 3 11, कैसे, लेकिन माइनस के। तो अपने पास सी की वैल्यू आ गई। लेकिन हम जानते हैं एडजॉइंट जो रहता है ए का, वो सी का ट्रांसपोज रहता है, परिवर्ती। तो परिवर्ती निकाल दो इसका, तो कॉलम, रो को कॉलम में चेंज कर दो। -6 26 19 9 -16 5 5 -2 -11, -6 26 19 9 -16 5 5 -2 -11, अपना एडजॉइंट ए आ चुका है। अगर ए इन्वर्स निकालना है मुझे, तो इन्वर्स बच्चों आप जानते ही हो क्या होता है इन्वर्स का फॉर्मूला, तो ये होता है ऊपर एडजॉइंट है, नीचे मोड ऑफ है। तो मोड ऑफ है क्या है अपने पास, 62, तो 1/62 बाहर ही लिख कर रहने तो, अंदर मल्टीप्लाई कराने से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा बढ़ जाएगा। -6 9 5 26 -16 -2 और 19 और 5 और 11, ये क्या आ चुका अपना पहला आंसर आ चुका ए इन्वर्स का। बोल रहा भाई XYZ की वैल्यू भी फाइंड आउट करो, तो XYZ की अगर वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है तो इसे करूँगा मैं स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है, तो स्टेप 3 में हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो ये बराबर होगी ए इन्वर्स बी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर बी क्या है, तो बी को अपन ने कंपेयर नहीं किया, ये जो पीछे वाले एलिमेंट है सब बी के रहते हैं। 6 5, यहाँ अगर मैं लिखूँ मान लो, तो जो बी अपना आएगा वो क्या आएगा, 6 5 7 ईजीली, है ना। वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू तो अपने को फाइंड आउट करनी है, ए इन्वर्स की लिख लेता हूँ 1/66, अंदर ए इन्वर्स लिख लेते हैं अपना -6 9 5, है ना, 26 -16 और -2, ठीक है, 19 5 और ये हो जाएगा 11, ठीक है ना। एक बार चेक करता हूँ कैमरे में सब कुछ तो सही चल रहा ना भाई, सब कुछ सही चल रहा है फिलहाल। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कराना है, बी एलिमेंट का, बी मैट्रिक्स का। बी क्या है, 6 5 7 है। देखते हैं क्या होता है। 1/66 अभी भारी चलने दो, अंदर देखना मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी रो का पूरे कॉलम में, 6 का 6 में होगा तो माइनस का 6 6 36, 9 का 5 में होगा तो 45, 5 का 7 में होगा तो 35, ठीक है। ये पहला एलिमेंट पूरा रहेगा। फिर दूसरी रो का पूरे कॉलम से 26 का 6 में होगा तो कितने आएंगे, यहाँ कर लेते हैं 26 × 6, 6 6 36, 3 6 दूने 12 3 15, 156 आएंगे, ठीक है। फिर 16 का 5 में करूँगा, 16 पंजे आ जाएगा 80, -2 का 7 में करूँगा तो 7 दूना -14 आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह 19 का 6 में करूँगा तो 19 का 6 में करके देख लेते हैं, 19 × 6 तो आएगा 6 नमा की 54, 5 6 कम 6 और 5 11, तो ये आएगा यहाँ पर 114। 5 का 5 में करूँगा तो प्लस का 25, ठीक है। 11 का 7 में करूँगा तो प्लस के
77। कहीं मिस्टेक तो नहीं की हमने, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखो ये -11 है, यहाँ पर अपन ने प्लस का ही ले लिया है ना, ये माइनस आएगा। देखो पकड़ा गई गलती, ये माइनस का होगा तो इस वाले एलिमेंट से जो 7 होगा तो ये माइनस का होगा। देखो सबको घटाते 1/66। बच्चों देखना ध्यान से, यहाँ से देखना, 36 में से 35 गए तो बच्चा 1, और 1 की जगह नहीं, यहाँ पर भी अपन ने कोई ना कुछ गड़बड़ तो कि है। 6 छंग 36, 9 पंच 45 और 5 सतह की 35। ये -6 कहाँ से आ रहा है भाई, 1 मिनट देखते हैं। तो यहाँ से क्या आना चाहिए, ये देखो -6 नहीं आना चाहिए ना, यहाँ आना चाहिए -3। देखो एक और गलती पकड़ा, ये देखो 3 में से 6 जाएगा तो -3 आएगा, तो -3 कर दो, यहाँ भी -3 कर दो, और यहाँ भी क्या करेंगे अपन -3। तो -3 से 3 छंगे होंगे 18, और वो भी कैसे, तो -18 होंगे। अब देखो अपन क्या करें, 35 और 45 को जोड़ा तो ये होगा 80 है ना, 35 और 45, 50 और 30 80, 80 में से 18 जाएंगे तो यहाँ से बचेगा 2, एक हासिल और चली गई थी तो 62, मतलब 62 क्यों आ रहा है, 62। और अपना ये देखो कितनी सारी गलती है, ये 1/62, ये 1/62, तो ये भी 1/62 होगा। तो यहाँ से मिलेगा हमें 62। इनको भी आप घटाओगे तो देखना 62 ही मिल रहा होगा। क्या करेंगे, ये हो जाएंगे 94, 156 में से 94 जाएंगे तो देखना इधर से बचेगा 2, 15 में से 9 गए तो 6, तो फिर 62 मिल गया। यहाँ नीचे भी 62 मिल जाना है हमें, कैसे मिलेगा, तो देखना 114 में से क्या करूँ मैं, 77 घटा दूँ, तो 77 घटा रहा हूँ, 14 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 7 है ना, 10 में से 37, 37 में 25 जोड़ दो तो 7 5 12, 1 और 6, मतलब ये भी क्या मिल रहा है, 62 मिल रहा है। अंदर क्या करते हैं, 62 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 62 का मल्टीप्लाई किया तो सब 1/62 का हो रहा है, इसलिए सब क्या बच जाएगा, 1 1 1। और हमें पता है लाइन से किसकी वैल्यू होती है, तो वैल्यू होती है x, y और z की। तो हम यहाँ हैंस लिख सकते हैं x बराबर 1, y बराबर भी 1 एंड z बराबर ऑल्सो 1, दिस इज़ अवर आंसर। ये सारी चीज़ें इसमें पूछी थी, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला सवाल हम करते हैं। देखिए दोस्तों हमने नेक्स्ट सवाल लिख लिया 11 वाला, टाइम वेस्ट ना हो हमारा, इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा उलझा रहा है, अभी आपको सब सुलझट्टा हो जाएगा। देखना ए बी की जो वैल्यू है, जो ए और बी की वैल्यू है, सबसे पहले बोल रहा है ए और बी का आप मल्टीप्लाई फाइंड आउट करो। तो चलो ए और बी का मल्टीप्लाई हम फाइंड आउट कर देते हैं, इतना ही करना है अभी हमको शुरू में, ठीक है। ए और बी का मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखो क्या होगा, ए और बी का मल्टीप्लाई तो यहीं कर देता हूँ मैं, ए डॉट बी, ए की जगह क्या लिखा जाएगा, ए बी पूछ रहा तो 1 -1 0 2 3 4 0 1 2, ये लिख दिया। दूसरा मैट्रिक्स हमने लिख दिया यहाँ पर 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। देख लेते 1 -1 0 2 3 4 0 1 2 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5। इसका हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करना है ए बी का। तो देखो मल्टीप्लाई करा देते हैं, पहली रो से पहला कॉलम, एक का 2 में होगा, यहाँ देखना 1 का 2 में होगा तो 2, ठीक है। -1 का -4 में होगा तो प्लस का 4, फिर 0 का 2 में होगा तो प्लस का 0। अगला फिर इस रो का करेंगे सेकंड कॉलम से, 1 का 2 में होगा तो 2 प्लस, ठीक है। -1 का फिर 2 में होगा तो माइनस का 2 आएगा यहाँ पर, और फिर 0 का -1 में होगा तो प्लस का 0 फिर आ जाएगा। फिर 1 का थर्ड कॉलम में करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -4, ठीक है। -4 को -1 से करेंगे तो प्लस का 4, और फिर 0 का 5 में करेंगे तो फिर से प्लस का 0, ठीक है। इसी तरह सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो 2 दूना 4 यहाँ से आ रहा है, ठीक है। 2 दूना 4, 3 चुकू 12 माइनस का यहाँ से आ रहा है, देखो 3 चुकू 12 है ना, 4 दूना 8 प्लस का यहाँ से आ रहा है, प्लस का 8 है ना, 4 दूना 8, ठीक। सेकंड रो का करेंगे फर्स्ट सेकंड कॉलम में, तो 2 दूना आ रहा है यहाँ पर 4 प्लस 3 दूना आ रहा है यहाँ पर 6, देखो 2 दूना 4 3 दूनी 6, 4 का -1 में करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा।
फिर इस कॉलम का करेंगे लास्ट रो में, ठीक है। तो देखना 3 चुकू 12 माइनस के, ठीक है, और 4 तिया सबसे पहला एलिमेंट आएगा 2 चुकू 8 माइनस का, है ना, 2 चुकू 8 माइनस का, 4 तिया 12 फिर से माइनस का, ठीक है, और 4 पंजे प्लस का 20, ठीक है। अब लास्ट वाली रो का फर्स्ट कॉलम में तो 0 का करूँगा तो 0, 1 का करूँगा तो -4, 2 का करूँगा तो +4, ठीक है। इसी तरह इसमें करूँगा तो पहला एलिमेंट 0, 1 का 2 में कर रहा हूँ तो +2। मेरे से ढक जाता होगा बोर्ड, है ना, कभी कभी, तो आप ऐसा कीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए तो वो बढ़िया से रहेगा। तो क्या कर रहे थे, 0 का 2 में किया, इसमें तो कर ले, 0 का 2 में किया तो 2, 1 का 2 में किया तो 2, 2 का -2 में करूँगा तो आ जाएगा -2 हमारे पास। इसी तरह और क्या मिलेगा, 0 का -4 में करूँगा तो यहाँ से मिलेगा 0, 1 का -4 में करूँगा तो यहाँ से मिलेगा -4, और 2 का 10 में करूँगा तो यहाँ से मिल जाएंगे +10। देखो 0 का -4 में किया 0, 1 का -4 में किया -5, 2 का 5 में किया 10। ये अपनी AB की वैल्यू कुछ आ रही है। इसे सॉल्व करते हैं तो AB बराबर हो जाएगा बच्चों, यहाँ देखिए अपन, तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये वाला एलिमेंट 0, ये वाला एलिमेंट भी 0, यहाँ पर 8 4 12 तो ये एलिमेंट भी 0, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो यहाँ से 6 बचेगा, ये एलिमेंट देखना 8 12 20 तो ये भी कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये एलिमेंट ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर फिर से 6 मिलेगा। सभी में 6 है, आइडेंटिकल बन चुका है ये। तो AB बराबर में क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 6, और अंदर क्या बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। तो ये AB की वैल्यू आ गई हमारे पास, 6 बीच में लिख देते हैं ना मल्टीप्लाई में। अभी हमारे पास AB की वैल्यू आ गई, चलो ठीक है, AB का मान। अब हमें इन्हें सोल्व भी करना है इन इक्वेशंस को। तो बच्चों देखो, ये इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब इसका अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म निकालूं तो थोड़ा सा देखो, हम सेकंड इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं, इन इक्वेशन को थोड़ा सा मैनेज करेंगे। आप देखना, इसे मानेंगे इक्वेशन 1 सबसे ऊपर वाली, इसे मानेंगे इक्वेशन 2, ऑर्डर ध्यान रखना है, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। तो देखो अपना जो A मैट्रिक्स है वो ऑलरेडी इन तीनों मैट्रिक्स का ही मैट्रिक्स फॉर्म है। यहाँ से देखना, पहले वाली समीकरण ये है, तो यहाँ देखना इसका कोफिशिएंट 1 तो यहाँ 1, y का कोफिशिएंट -1, z नहीं है इसलिए 0, है ना सीधा। फिर सेकंड देखेंगे तो इसका कोफिशिएंट 2 है ना, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट 4 है, ये भी ठीक है। फिर लास्ट वाली इक्वेशन, तो यहाँ पर x अवेलेबल नहीं है इसलिए x का 0, y है तो 1, और z का कोफिशिएंट 2। बस उनने क्या किया है, थोड़ा सा पागल बनाने के लिए इधर उधर रख दी वैल्यूज़। अब देखना ये A भी हमारे अभी काम में आएगा। अब हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमें A इन्वर्स चाहिए होगा, और A इन्वर्स की स्टेप 1 क्या बोलती है, तो A इन्वर्स फाइंड आउट करने के स्टेप 1 बोलते हैं कि आप सबसे पहले तो मोड ऑफ A फाइंड आउट करो। भाई साहब क्या फाइंड आउट करो, मोड ऑफ A फाइंड आउट करो आप। तो मोड ऑफ A में फाइंड आउट करता हूँ तो देखेंगे हम, यही वाला है ना वो। अभी हमने चेक कर लिया कि इन तीनों मैट्रिक्स का मैट्रिक्स फॉर्म यही है, इन तीनों लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिक्स फॉर्म्स यही है। तो देखो क्या होगा, 1 को लिखो चाहो मत लिखो, है ना, तो इधर से ये गया 3 दूना 6 माइनस का 4 यहाँ से मिलेगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 2 दूना 4 यहाँ से मिल जाएगा हमें, बाकी ये तो 0 हो जाएगा, है ना। ये 2 दूना 4, ये 0 हो गया, मत लिखो बार बार, और ये वाली एलिमेंट तो फिर से 0 हो जानी। तो क्या मिल गया मुझे यहाँ से, 2 + 4 = 6 आ रहा है। मतलब ये जो 6 वो अपना क्या है, मोड है। तो इस इक्वेशन को अगर अपन चाहें तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इस वाली इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन को देखना ऐसा लिख सकता हूँ, AB बराबर ये हो जाएगा मोड ऑफ A, ठीक है, और ये बगल वाली चीज़ क्या अपना आइडेंटिकल है, ठीक है। अब ये जो आइडेंटिकल है तो हम जानते हैं कि ऐसा कब होता है, तो हमारी एक इक्वेशन होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी थोड़ी सी। 1 मिनट में कैमरे में देखता हूँ सब दिख तो रहा ना सही। इसकी एक इक्वेशन होती है A = A × एडजॉइंट A = मोड ऑफ AI। क्या होती है, एक इक्वेशन होती है, आपको याद रखना है इस सवाल में कि A में अगर मल्टीप्लाई करा दे अपन एडजॉइंट A का तो हमें क्या मिल जाता है, तो हमें मिल जाता है मोड ऑफ A और I, ऐसा हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि अगर मैं
ए मैट्रिक्स में एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई करा दूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिला है, मोड ऑफ ए मतलब ए का डिटर्मिनेंट किसके साथ, उसके आइडेंटिकल मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स या एकांक आव्यूह के साथ। अब देखो इन दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं। हम इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 4 और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 5। तो यहाँ देखना, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, है ना, इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो देखना, ए से मैं बता रहा हूँ समझाने के लिए, ए से ए कैंसिल, ठीक है, मोड ऑफ ए से मोड ऑफ ए कैंसिल, आई से आई कैंसिल, मतलब ये बी किसके बराबर आ गया है, एडजॉइंट ए के बराबर। इसका मतलब जो बी हमें दिया हुआ है वो क्या है, वो ऑलरेडी एडजॉइंट ए है, हमें निकालना नहीं पड़ेगा। मतलब ये बी हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, एडजॉइंट ए की वैल्यू दी है। और अगर एडजॉइंट ए की वैल्यू दी हुई है तो हम ए इन्वर्स का फॉर्मूला भी जानते हैं। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी एडजॉइंट ए है उसमें किसका डिवाइड दे दो आप, मोड ऑफ ए का। तो एडजॉइंट ए बी है हमारे पास, तो यहाँ पर ए इन्वर्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, सबसे पहले तो मोड ऑफ ए क्या है अपने पास 6, तो आगे लिख देता हूँ मैं 1/6 इसकी जगह। और ये जो एडजॉइंट ए है वो अपनी ये बी वाली वैल्यू ही है। देखो ये इसलिए दे रखी थी, घुमाते हैं जबरन के, आप इस सवाल को 2 बार देखना आ जाएगा। -4 2 -4 2 -1 5, ये हमारे पास ऑलरेडी क्या था, ए इन्वर्स की वैल्यू थी। लेकिन अभी हमें इन्हें एक्स वाई जेड की और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं कि एक्स बराबर क्या होता है, तो एक्स बराबर होता है सर ए इन्वर्स और बी। अब ये बी अलग भी है और यहाँ से जो बी निकालेंगे वो अलग भी रहेगा, इसलिए इसे हम बोल देंगे बी डैश बोल देते हैं ना, बी डैश बोल देते हैं। अब यहाँ जब आप बी डैश का मान निकालो तो ये ध्यान रखना इक्वेशन का ऑर्डर में ही रखना है। यहाँ देख लेता हूँ मैं बी डैश का मान, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट का मतलब ये वाला 3, फिर इक्वेशन सेकंड का 17, फिर इक्वेशन थर्ड का 7, ठीक है। ऐसा मत करना लाइन से रखे हो तो 7 3 17 कर दो, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। क्या करना है, 3 17 और 7 हमें करना है, ठीक है, 3 17 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कराएंगे ए इन्वर्स में किसका, एक बार आप ऐसा करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपन बीच वाला मामला मिटाने वाले। चलो 1 मिनट, डस्टर है अपने पास, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये बी डैश है भाई, वैल्यू पुट करेंगे तो देखना एक्स बराबर सबसे पहले ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स की वैल्यू क्या 1/6 2 2 -4 -4 2 -4 2 -1 5 है। बी की वैल्यू क्या है बच्चों, तो बी की वैल्यू है 3 17 7, 3 17 और ये है 7, कर दो मल्टीप्लाई, तो 1/6 बाहर ही चल रहा है। अंदर क्या होगा तो देखते हैं, पहली रो का पूरे कॉलम में, तो 3 दूना 6 17 दूना 34, ठीक है, 7 चुकों के 28 माइनस के, फिर 4 तिया माइनस के 12, 17 दूना 34 फिर से, ठीक है, माइनस का 4 सतह की 28 फिर से, ठीक है, ये वाली रो भी कंप्लीट। इधर देखेंगे तो 3 दूना 6 माइनस का 17 और प्लस का 7 पंजे 35, सबको सोल्व करते हैं तो देखना 1/6 अंदर क्या मिल जाएगा मुझे, यहाँ से देखना 34 में से 28 गए तो 4 इधर से बचे, 2 उधर से बचे, 6 और 6 इसमें जोड़ूंगा तो हो जाएगा 12। इसी तरह यहाँ देखना 28 और 12 कितने हो जाएंगे 30, 40, 40 में से 34 जाएंगे तो 6, लेकिन कैसे माइनस के, ठीक है। यहाँ क्या होगा 17, ये होगा 17, 34 में से अगर 17 जाएगा तो यहाँ बचेगा 17, क्योंकि 17 दूनी 34, एक ज़्यादा है इसलिए 18, और 18 में मैं 6 जोड़ूंगा तो 6 ते 18 6 चौको 24, 1/6 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये किसके इक्वल है, पहले ये लिख लेते हैं, ये एक्स वाई जेड के इक्वल चल रही है हमारी वैल्यू, क्योंकि ये एक्स है ना। बराबर में 6 का डिवाइड कर देंगे, 6 दूना 12, 6 कम 6 6 चुको 24, ये हमारे आंसर आ चुके हैं 2 -1 और 4, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल एक प्रॉब्लम उन्होंने दी हुई है अपने को इमारत के रूप में, तो कुछ नहीं, उससे 3 इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व हो जाएगा, है ना। 12वां वाला लास्ट सवाल है इस पूरे चैप्टर का ही, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है भाई कोई 3 नंबर से उन सभी का सम 6 आ रहा है ना, 3 संख्याओं का योग। तो अपन लेट 3 नंबर्स आर, क्या है 3 नंबर्स अपन ने मान ली एक्स वाई एंड जेड है ना। देन अकॉर्डिंग टू
देन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार, या फिर हमने क्या लिख दिया, माना कि 3 जो नंबर है वो x और y z है क्रमशः, अब जो हमारे प्रश्न अनुसार जिसे हम बोलते हैं ना, तो बोल रहा तीनों का योग 6। तो पहली कंडीशन तो हो गई x + y + z बराबर 6 आ गया, एक इक्वेशन ही आ गई, इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार बोल रहा है तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर, तीसरी संख्या कौन सी, z है, इसमें किससे गुणा कर रहा हूँ, 3 से। तीसरी संख्या को 3 से गुणा कर 3 से मल्टीप्लाई कर दूसरी संख्या में जोड़ने पर, है ना। दूसरी संख्या कौन सी अपनी, तो दूसरी संख्या है y, तो y में जोड़ रहा हूँ। क्या बोल रहा है, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करने पर करके दूसरी संख्या में जोड़ने पर 11 मिलता है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 11 और पहली तथा तीसरी संख्या को जोड़ने पर, पहली संख्या यह है और तीसरी संख्या z है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है मुझे, पहले और तीसरी संख्या को जोड़ने पर दूसरी संख्या का 2 गुना प्राप्त होता है। दूसरी संख्या y और इसका कितना 2 टाइम्स मुझे ज़्यादा मिल रहा है। तो इस आव्यूह विधि से तीनों संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं अपन। तो होगा, एक मिनट, कन्फ्यूजन है उसे दूर कर लेते हैं अपन थोड़ा सा, अपने गलत तो नहीं देख लिया। क्या बोल रहा, तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ने पर, ठीक है, तीसरी संख्या में 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ रहा, सही। तो ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं अपन इस वाली इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन बन जाएगी अपनी x - 2y + z। इस 2y को इधर लिया और ऑर्डर में जमा दिया x y z के फॉर्म में, इधर 0 बच गया, हो गया इक्वेशन 3। कंपेयर कराएंगे तो देखो डायरेक्ट अब मैं लिख रहा हूँ, आप लोग कराते रहना। कंपेयर कराएंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यहाँ पर x नहीं है मतलब 0, ये 1 है, ये 3 है, यहाँ पर 1 है, ये, अरे पहली इक्वेशन ये ना, सारे एलिमेंट 1 1 1 है ऊपर के, नीचे का ये 0 है, ये 1 है, ये 3 है। इस वाली इक्वेशन से देखेंगे तो ये 1 है, ये -2 है और ये +1 है। ये a की वैल्यू है, और अगर b की वैल्यू बच्चों हम देखें तो b की मतलब बराबर वाली चीज़, तो ये है 6 11 0, ठीक है ना। अब सबसे पहले हमें स्टेप 1 में क्या करना है, तो मोड ऑफ a फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मोड ऑफ a फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं, आपको आता ही है। 1 को लिखने या ना लिखने से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। ये तो हम मोड ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे थे, ये कॉलम डिलीट रो डिलीट, ठीक है। तो अंदर क्या मिलेगा, 1 लिख ही देता हूँ, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, और 2 3 6, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 है ना, हाँ 3 दूना 6। फिर -1 को लिखने से कोई मतलब नहीं, कॉलम डिलीट रो डिलीट, पहला एलिमेंट आ जाएगा 0, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा -3। इसका निकालेंगे 1 का, तो 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, कॉलम डिलीट रो डिलीट, यह आ जाएगा ये तो 0 हो जाएगा -2 में, और यह आ जाएगा -1। सबको सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से मिला 7, यहाँ से मिला +3, और यहाँ से मिला -1, मतलब 7 3 10 और 1 गए तो 9। हमारा क्या आ रहा, डिटर्मिनेंट आ रहा नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है, इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। इसका क्या, इन जो लीनियर सिस्टम है उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इसका क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए ए इन्वर्स के लिए मुझे इसका सी निकालना पड़ेगा, फिर से हमेशा की तरह। तो देख लेते हैं, सी निकालते हैं ए का। ध्यान से देखना है ना, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 और 2 3 अच्छे, लेकिन प्लस का हो जाएगा। सेकंड वाला माइनस में आता है इसलिए माइनस लगा दिया, ये गया, तो यहाँ से 0 और यहाँ से 3 एकम 3, -3 मिलेगा केवल, क्योंकि ये 1 वाला 0 में हो जाएगा, यहाँ से -3 मिलेगा। 1 का किया तो कॉलम डिलीट रो डिलीट, पहला वाला 0 और हमें यहाँ से मिलेगा केवल -1, ठीक है ना। उसी तरह अगर इस 0 का निकालूँ, कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में किया तो यहाँ से आ रहा 1, है ना, रो डिलीट कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में किया 1, 2 का 1 में करूँगा -2, लेकिन इस माइनस से हो जाएगा प्लस का, तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आएगा, अगला वाला फिर पॉजिटिव है। 1 का किया कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में करूँगा, 1 का 1 में करूँगा तो ये मुझे मिल जाना है 0, आप लोग देख लेना भली, ठीक है। फिर बाद में क्या, इस 3 का निकालेंगे, कॉलम डिलीट रो डिलीट, तो 1 का 2 में किया तो -2, है ना, ये प्लस था तो ये माइनस का आएगा, और ये -2 अंदर
कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में करूँगा तो माइनस का 1 फिर से यहाँ से मिल जाएगा। 1 का निकालूंगा तो वो नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव आएगा। कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 3 में किया 3, 1 का 1 में करूँगा तो माइनस का 1। फिर अगला वाला जो टर्म आएगी एलिमेंट आएगा वो माइनस आएगा। 2 का निकालूंगा कॉलम डिलीट रो डिलीट, 3 का 1 में किया तो केवल यहाँ से मिलेगा मुझे 3, क्योंकि ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। 1 का निकालूंगा कॉलम डिलीट रो डिलीट, 1 का 1 में करूँगा तो सिंगल 1 मिलेगा जो भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, सारे एलिमेंट हमने निकाल लिए। अब सबको एक बार ठीक से लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 7, ये 3, ये -1, 7 3 7 3 -1 ही होगा ना ये, क्योंकि ये माइनस का है। 1 मिनट, 1 वाला एलिमेंट फिर देख लेते हैं। कॉलम डिलीट, हाँ 3 एकम 3 माइनस का, ठीक है। यहाँ से मिल जाएंगे माइनस के 3, ये 0, यहाँ से मिल जाएगा हमें प्लस का 3 अगेन, क्योंकि देखो 2 1 -3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ से मिल जाएगा 2, यहाँ से -3 और यहाँ से मिल जाएगा 1। लेकिन हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, तो एडजॉइंट ए बराबर होता है सी के ट्रांसपोज के। इसका ट्रांसपोज कर दो बच्चों, रो को कॉलम बना दो, C 3 -1 -3 0 3 2 -3 और ये हो जाएगा 1। ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स की वैल्यू हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स का, तो ए इन्वर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, एडजॉइंट ए को पहले मोड ऑफ ए लिख लेता हूँ, कितना आ रहा 9, तो ये हो जाएगा 1/9। अंदर क्या करें तो 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ठीक है, क्या निकालना है हमें, x की वैल्यू। तो x का फॉर्मूला हमें पता है, ए इन्वर्स में मल्टीप्लाई करवा दो बी मैट्रिक्स का। तो देखो ए इन्वर्स लिख लेते हैं हम, ए इन्वर्स लिख लिया तो हम आगे तो चल रहा 1/9 ऐसा का ऐसा ही, बाकी सारे एलिमेंट 7 -3 2, यहाँ से देखना 3 0 -3 -1 3 और ये आ गया है 1। ठीक है, b की वैल्यू पुट आउट कर देते हैं इसमें, 6 11 0 कितनी है, 6 11 0। ठीक है, 6 11 0, सब कुछ सही चल रहा है, ये और देख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि बस होने ही वाला है हमारा ये सवाल। अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/9 को रहने दो यहीं। देखो 7 का 6 में होगा तो 6 7 42। ठीक है, 3 का 11 में होगा तो माइनस का 33, 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस का 0 लिख दो। ठीक है, फिर अगला कराएंगे तो 3 6 18, 0 का कराएंगे तो प्लस का 0 फिर प्लस का 0। ठीक है, यहाँ कराएंगे तो माइनस का 6 प्लस का 3 का हो जाएगा 33, 1 का 0 में कराऊंगा तो 0 अगेन। क्या आ गया, तो 1/9 इक्वल टू आ चुका अपने पास 42 में से 33 गए। ठीक है, तो 2 तो इधर के 7 इधर के, तो ये हो गए 9। ठीक है ना, इधर यहाँ से बचेंगे 18, यहाँ से बचेंगे 27, है ना, 3 गए तो 30 फिर 3 गए तो 27। अंदर क्या कर देते, 1/9 का मल्टीप्लाई कराया तो x की वैल्यू आ गई अपने पास, ऊपर से 9 एकम 9 9 दूना 18 9 तिया 27। इट मीन्स x की वैल्यू आ चुकी है 1, y की वैल्यू आ चुकी है 2 एंड z की वैल्यू आ चुकी है 3। बस इसी के साथ आपकी दी एंड होती है ये एक्सरसाइज। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से आप इसे सोल्व कर ले भाई। इसमें यह है कि बहुत ध्यान देना पड़ता है सवालों पर, है ना। चलो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, आपका 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी जल्दी देखिए, शेयर कीजिए। अब हम उठाएंगे इसके बाद 4th चैप्टर। ठीक है, ओके, थैंक्स टू लिसनिंग मी। मैं गॉड ब्लेस यू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो फटाफट से, ठीक।